DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। मेरा नाम तनुश्री मीना है। इस बार मैंने UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 में AIR 120 हासिल की है। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग जयपुर से ही महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय से किया है। उसके बाद आई हैव डन माय graduation in history honors from Miranda House College of Delhi University. Thereafter I did my masters in JNU in modern history. Today on DKT's platform I am going to share some of the online resources which I have followed throughout my UPSC preparation. Since I was preparing at my home and I was not in Delhi, तो उसी वजह से मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी। और मैं यही बताना चाहूँगी कि इस प्रेपरेशन के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको दिल्ली जाना पड़े। आप घर में बैठ कर के भी सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज, यूट्यूब चैनल्स वगैरह से अपनी प्रेपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने रिसोर्सेज शेयर करूँगी जो मैं ऑनलाइन फॉलो करती थी, बोथ सम ऑफ द वेबसाइट्स एज वेल एज यूट्यूब चैनल्स। तो वेबसाइट्स में मैं कहूँ तो मैं सबसे पहले इनसाइट्स IAS के डेली क्विजेज रेगुलरली फॉलो करती थी। इसमें डेली करंट अफेयर्स क्विज जिसमें वो 5 क्वेश्चंस देते थे, स्टैटिक क्विज जिसमें 5 क्वेश्चंस होते थे और रिविजन थ्रू MCQs जिसमें 10 क्वेश्चंस होते थे। तो इन टोटल 20 क्वेश्चंस मेरे प्रीलिम्स बेसिस पे डेली इनसाइट्स IAS के थ्रू कवर हो जाते थे। उसके बाद में मैं इनसाइट्स IAS का सिक्योर प्लेटफॉर्म पे वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस डालते हैं बट सारे नहीं कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से मैं उस पर 3 या 4 क्वेश्चंस एज पर माय टाइम अवेलेबिलिटी और मैं उस टाइम पे मेरा मन हो रहा है अगर आंसर राइटिंग करने का तो मैं 3-4 क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग भी करती थी। और इसके अलावा जो वो संडेज़ को वीकली ऐसे टॉपिक्स डालते हैं, मैं उन ऐसे टॉपिक्स को ब्रेनस्टॉर्म कर लेती थी। लाइक आई वुड नॉट राइट द ऐसे बट मैं 15-20 मिनट बैठ के उस पर थोड़ा सोच के एक माइंड मैप सा बना लेती थी जो आपको ऐसे लिखने से पहले करना होता है। तो इससे क्या होता था कि मेरे बहुत सारे टॉपिक्स मेंटली आई वाज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ कि अगर मेरे को कोई भी टॉपिक आ जाता है तो मुझे उसमें कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में होनी चाहिए लिखने के लिए। तो these are some of the resources and sites which I followed for Insights IAS, मतलब उनका जो मैंने फॉलो किया था। उसके बाद में एक और मैं YouTube चैनल्स अभी बताना चाहूँगी। तो मैं स्टडी IQ करके एक YouTube चैनल है, उसको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करती थी। उनके अंकित अग्रवाल सर के इकोनॉमिक्स के वीडियोस मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे बिकॉज इकोनॉमिक्स मेरा थोड़ा वीकर सब्जेक्ट था, तो उसको अच्छे से समझने के लिए उन वीडियोस के थ्रू मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफ़ी ला पाती थी। उसके अलावा मैं आदेश सिंह सर के हिस्ट्री के वीडियोस बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी थ्रू आउट प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू फेज, क्योंकि एक तो हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी था और उसके अलावा उनके जो वीडियोज़ हैं वो मुझे काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली लगते थे कि मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें बोल रहे हैं बट एट द सेम टाइम वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाते थे। और मैं आदर्श गुप्ता सर के जो एनालिटिकल वीडियोस होते हैं इश्यूज़ वगैरह के लिए वो सब भी बहुत फॉलो करती थी। तो मैं स्टडी IQ काफ़ी फॉलो करती थी। प्रीलिम्स के लिए मैं ओनली IAS का प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज़ मतलब डेली करंट अफेयर्स का वो एक शाम में वीडियो निकालते हैं जिसमें वो उस दिन के न्यूज़पेपर से प्रीलिम्स रिलेटेड करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो मैं वो भी रेगुलरली फॉलो करती थी। मैं उसको शाम में फ्री टाइम में या कभी भी ऐसा 2x की स्पीड पे लगा के और रेस्ट कर रही होती थी तो मैं लेट जाती थी या फिर मतलब पढ़ते पढ़ते कॉफ़ी पीते वक्त, तो मैं ये करती थी। इसके साथ में व्हाट आई वुड डू विद ऑनलाइन वीडियोज़ इज़ कि मैं उन ऑनलाइन वीडियोज़ के प्लेलिस्ट को अपने YouTube चैनल में सेव कर लेती थी। मतलब मेरा जो YouTube अकाउंट है उसमें आप सेव कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। तो जब भी मैं फ्री होती थी, रेस्ट कर रही होती थी या फिर मतलब ऐसा होता था कि मेरे को बुक्स पढ़ने का मन नहीं है तो मैं उन प्लेलिस्ट को 2x की स्पीड पे चला लेती थी ईयरफोन्स लगा के और ऐसे आंखें बंद करके लेट जाती थी। तो मतलब बहुत सारे वीडियोस ऐसे होंगे जो मैंने मल्टीपल टाइम्स देखे होंगे कि या फिर सुने होंगे, देखती भी नहीं थी तो मैं उनको बार बार सुनती रहती थी। तो इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें मेरी मेमोरी में सबकॉन्शियसली रजिस्टर हो गई थी और मुझे इस तरीके से यूट्यूब आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था इन ऑर्डर टू नो कि आप बहुत सारी चीज़ें अगर डायरेक्टली नहीं भी पढ़ रहे हैं, नहीं भी फॉलो कर रहे हैं, तो आप उनको इनडायरेक्टली अपने मेमोरी सिस्टम में ला सकते हैं, अपने रूटीन में ला सकते हैं। साइट्स में अगर मैं और बात करूं ऑनलाइन रिसोर्सेज की, तो मैं
एज सच फॉलो नहीं करती थी, बट जब भी जैसे मुझे मेरे न्यूज़पेपर्स के या फिर कोई भी सिलेबस रिलेटेड टॉपिक्स के नोट्स बनाने होते थे तो मैं गूगल पे जाके उस टॉपिक को लिखती थी और साइड में यूपीएससी टाइप करके सर्च कर लेती थी। तो बहुत सारे साइट्स ऐसे हैं जिनके स्टैटिक मटेरियल के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, जैसे सिविल्स डेली और आईएएस पार्लियामेंट हो गया है, PMFIS हो गया है ज्योग्राफी के लिए। तो वो सब चीज़ें आप मतलब सर्च कीजिए, उनमें से रेलेवेंट मटेरियल अपने नोट्स में डालिए। दृष्टि IAS का पूरा सेकंड ARC रिपोर्ट्स के छोटे छोटे समरीज हैं एंड मैंने उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा है, मतलब उन समरीज के थ्रू मैंने अपने काफ़ी सारे टॉपिक्स के नोट्स बनाए हैं। स्पेशली जो रिकमेंडेशंस आपको लिखनी होती हैं अपने मेंस के आंसर्स में, उसमें सेकंड ARC रिपोर्ट को कोट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके लिए ऐसा कहीं पे अगर आपको मिल जा रहा है कि आपको पूरा सेकंड ARC रिपोर्ट को नहीं पढ़ना पड़ रहा है, बट आपको सिर्फ उसकी समरीज मिल रही हैं जो कि दृष्टि IAS पे बहुत ही इजीली अवेलेबल था, तो मैंने उन समरीज को बहुत ही जुडिशियसली यूज़ किया आई वुड से। उसके अलावा राजतनल सोलंकी मैम के जो ज्योग्राफी के वीडियोस हैं मैंने वो भी काफ़ी फॉलो किए थे फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन ज्योग्राफी। उसमें भी मैं सेम चीज़ करती थी कि मैं उसको ईयरफोन्स लगा के 2x की स्पीड पे और सुनती रहती थी बार बार 3-4 बार, तो वो काफ़ी मेरे दिमाग में रजिस्टर हो गई थी चीज़ें। आई थिंक दीज आर सम ऑफ द ऑनलाइन रिसोर्सेज विच आई फॉलोड थ्रू आउट माई प्रेपरेशन। इसके अलावा और भी कुछ साइट्स हैं जो मैं फॉलो करती थी, या मतलब कभी कभी ऐसा कि अगर एक ही एक साइट में आप बहुत ज़्यादा यूज टू हो रहे हो तो आप देख लो दूसरी साइट्स भी। जब मैं मेंस की प्रेपरेशन करी थी एट दैट टाइम एज वेल, मैं घर पे ही प्रिपेयर करी थी, तो मैंने विजन IAS और फोरम IAS की दोनों की मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। फोरम IAS इज़ वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली, जो उनका MGP प्लस प्रोग्राम है, तो उसमें ये होता है कि मेंटोरशिप भी होता है, सो आई वुड ऑल्सो टेक दैट ऑनलाइन। तो मैं पूरा अपना क्वेश्चन पेपर्स और आंसर शीट्स को प्रिंट करती थी, उसके बाद में अपने रूम में आंसर्स लिखती थी, फिर उनको अपलोड कर देती थी और वो चेक होके मुझे ऑनलाइन फॉर्म में ही वापस आ जाते थे। तो इस वजह से मुझे नहीं लगा कि मुझे इंटरव्यू के टाइम के अलावा कभी भी प्रेपरेशन में दिल्ली जाने की ज़रूरत है। मतलब आप घर बैठ के, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, आप बहुत ही अच्छे से इस एग्ज़ाम का प्रेपरेशन कर सकते हैं। एंड दिल्ली इज़ नॉट द हब एनी मोर फॉर UPSC प्रेपरेशन। अगर आपके पास में राइट मोटिवेशन है, राइट रिसोर्सेज हैं, तो आप यूट्यूब, इंटरनेट और बहुत सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करके अपना एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो आई वुड से दैट डिसाइड ऑन योर ओन बेसिस कि आपका कहाँ पे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो सकता है, और उसी वजह से आप अपना पढ़ाई का लोकेशन चूज़ कीजिए। नॉट बिकॉज एवरीबडी इज़ गोइंग टू दिल्ली तो आपको भी दिल्ली जाना है, ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मैंने जो भी आपको बताया है उससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी अपनी प्रेपरेशन में। थैंक यू सो मच।